शहर के महंगे स्कूलों में भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपके बच्चों को इस स्कूल में मिलेगा। हम इंशाल्लाह हायर क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे 9-10 और इसके अंदर मल्टीमीडिया का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इस तमाम प्रोसेस के अंदर मुझे पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा। तो क्योंकि एजुकेशन एक ट्राइगोनल की तरह है कि इसके एक कॉर्नर में हमारे पास पेरेंट्स होते हैं और एक कॉर्नर पे टीचर होते हैं और एक कॉर्नर पे स्टूडेंट। अगर जस्ट टीचर और स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं तो भी वो कामयाबी नहीं बनती। जब तीनों वर्क करते हैं, स्टूडेंट भी, पेरेंट्स भी और टीचर्स भी, देन एक कामयाब और सक्सेसफुल पर्सन बनता है। तो मैं पेरेंट्स से ये चाहूँगा कि वो PTM ये जब भी हम बुलाएं वो कंट्रीब्यूशन करें, वो तशरीफ़ लाएं और अपने बच्चों का आकर फीडबैक लिया करें। हमें भी उनके बारे में बताया करें कि उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या गोल्स हैं, तो हम इंशाल्लाह उस पर फिर वर्क करेंगे। इंशाल्लाह हम न्यू सेशन के अंदर कुछ चेंजिंग भी लाएंगे और आप अपने बच्चों के अंदर ग्रूमिंग भी देखेंगे। और आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग सच काइंड ऑफ परफॉर्मेंस बाय स्टूडेंट, बट माशाल्लाह आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। सो टीचर्स के लिए सबसे पहले आप क्लैप करें जिन्होंने इस कदर मेहनत की बच्चों के लिए। Okay, thank you so much, and we cannot wait for somebody to take action for change. So मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक शख्स एक समंदर के किनारे बैठा होता है और वो वेट कर रहा होता है कि ये पानी यहाँ से गुजर जाए तो फिर मैं यहाँ से गुजर जाऊँगा। तो हम सब लोगों की यही मिसाल है कि हमें 77 साल गुजर चुके हैं, 77 ईयर्स हम पास कर चुके हैं और हम वेट कर रहे हैं कि कोई शख्स आएगा और फिर हम पास कर देंगे। तो हमें वेट नहीं करना, हमें क्या करना है, एक्शन लेना है। तो वी आर द कैप्टन ऑफ द वर्ल्ड। हर एक शख्स अपने अंदर पूरी कायनात रखता है, वो सब कुछ कर सकता है। आपको चाहिए कि अपने बच्चों के अंदर बिलीफ पैदा करें, उन्हें अप्रिशिएट किया करें, उनका फियर ख़त्म करें। मैं टीचर से भी रिक्वेस्ट करूँगा और पेरेंट्स से भी कि बच्चों को अप्रिशिएट किया करें। हमारे यहाँ इस चीज़ की बड़ी कमी है, बच्चों को डराया जाता है और उनका जो कॉन्फिडेंस उसको कम कर दिया जाता है जिसके ज़रिए। और एक और चीज़ हमें बच्चों में डेवलप करनी है, वो है पेशेंस, सब्र। वो बच्चों में पेशेंस हम कैसे डेवलप करेंगे? जब हमारे पेरेंट्स से, हमारे टीचर्स में पेशेंस होगा तो हमारे स्टूडेंट्स में भी पेशेंस आ जाएगा। वो कैसे आएगा? मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम कोई भी इवेंट में जाते हैं, सेरेमनी में जाते हैं, लाइक दैट कोई शादी का इवेंट है, खाना ओपन होता है तो हमारा क्या हाल होता है? बैट जो नहीं आ रही है, पेरेंट्स का क्या हाल होता है? पेरेंट्स कहते हैं जी जल्दी से अपनी प्लेट फिल करें जी। कोई पेशेंस होता है हमारे अंदर? जो बच्चा कहाँ से सीखेगा? सब्र का सिर्फ ये माना नहीं है कि जब मुश्किल आई है तो आपने सब्र किया है, अल्लाह पे आपने ट्रस्ट किया है, यकीन किया है। सब्र का ये भी माना है कि हमने हर चीज़ में कंट्रोल सीखना है, सेल्फ कंट्रोल। और इट इज़ अ वेरी पावरफुल एलिमेंट टू इंश्योर सक्सेसफुल फ्यूचर फॉर योर चाइल्ड। सो ये सोचकर आपने नहीं बैठे रहना कि आप अपने बच्चे के लिए जो कर रहे हैं वो काफ़ी है। नहीं काफ़ी, हमें बहुत कुछ करना है। अपने बच्चे के लिए प्लान करें, अपने लिए भी। और बच्चों को रेस के अंदर ना लगाएं, नंबरों की रेस के अंदर कि फ़लाँ बच्चे के नंबर इतने आए, आपके कोई कम आए, उसके 94% है, आपके 91% हुआ है, तो ये बच्चों को डिग्रेड ना किया करें, उनको रेस के अंदर ना लगाएं, बल्कि उन्हें काबिल बनाएं। काबिलियत और चीज़ होती है, मार्क्स आना और चीज़ होती है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। एक्सीलेंस की तरफ बच्चों को लेके जाए, ना कि मार्क्स की दौड़ में उन्हें लगा दें। और सम टाइम क्या होता है कि आपका बच्चा 8-9 साल का है, वो पढ़ लिख रहा है, लेकिन वो सारे काम नहीं कर रहा जो उस एज के लोग कर रहे होते हैं, बच्चे कर रहे होते हैं। तो आप क्या करते हैं फिर? सुफियान नहीं है ना, क्या करते हैं जब आपका बच्चा वो काम नहीं कर रहा है जो उस एज के बच्चे कर रहे होते हैं? वही निकली आप उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा देते हैं। कैसे? उसे डीमोटिवेट करके, उसे डांट के। बच्चों को डांटा ना करें, प्यार से लेकर चला करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वहीं से देख लें कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तकरीबन 10 साल तक रहा और मैंने एक भी दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डांटते हुए नहीं देखा। 100 मामला तो होते हैं लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डांटा नहीं करते थे, प्यार के साथ डील किया करते थे। तो प्यार के साथ डील करना सीखें कि कैसे आपने काम लेना है बच्चे से। मैम आपकी स्टोरीज और मेहनत किया करें। एक और मेरा आपसे क्वेश्चन है, हमारे इस एरिया के ज़्यादातर लोग गरीब हैं, आंसर देगा इसका? एनीवन प्लीज़? गरीब क्यों रहता है, वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाता? वो सारी उम्र मेहनत तो करता है, रात को आके उसको बस नींद ही आ रही होती है और कुछ नहीं होता उससे, बट वो फिर भी गरीबी मर जाता है। वो आए एनीवन नाउ? नो वन?
मेरे ख्याल में इसकी रीज़न ये है कि वो सही डायरेक्शन में सही सिमत में मेहनत नहीं करता, उस वजह से वो गरीबी पैदा होता है और गरीबी मर जाता है। सिर्फ मेहनत ज़रूरी नहीं है, डायरेक्शन भी अपनी क्लियर करनी है कि आपको मेहनत कहाँ पे करनी है, उस चीज़ को भी देखना है। अपने बच्चों को इस तरफ भी गाइड किया करें। और इसके अलावा बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने पेरेंट्स का अदब किया करें। आप 10 में से ऑलमोस्ट 7 पेरेंट्स इसलिए परेशान होंगे कि बच्चे कहाँ नहीं मानते, बच्चे बदतमीज़ी करते हैं, शरारतें करते हैं। तो बच्चों की शरारतें से घबराया नहीं करें, लेकिन पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों को प्यार से डील करें, और बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पेरेंट्स का कहा माना करें। अब जैसे अब बहुत सी माएँ बैठी हैं यहाँ पर, माएँ बच्चों के लिए क्या करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं, उनके लिए खाना बनाती हैं। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो माँ की जितनी विशेज़ होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, क्या रहती हैं बाकी। माएँ बेहतर बता सकती हैं। एक लड़की जब लड़की होती है उसकी बहुत सारी विशेज़ होती हैं, उसकी बहुत सारे ख्वाब होते हैं, लेकिन जब वो माँ बनती है तो सारी विशेज़ क्या होती हैं, ख़त्म हो जाती है। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ क्या रह जाता है, बच्चे के बारे में, सिर्फ आपके बारे में सोचती है, सिर्फ उसका एक ही ख्याल होता है आपके बारे में कि मेरे बच्चे कुछ बन जाए। अब वो सारा कुछ अपने बच्चे में देखना चाहती है। तो बच्चे भी मेहनत करें, अपने टाइम को वेस्ट ना किया करें, मोबाइल फ़ोन सोशल मीडिया को पॉजिटिव वे में यूज़ करें, और जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको कम करें। और कभी भी आपको सेक्रीफाइस किए बिना और रात को जागे बिना आपको मंजिल नहीं मिल सकती। रातों को जागा करें मेहनत करने के लिए, मूवी ड्रामे देखने के लिए नहीं, मेहनत करें, रातों को जागें। पेरेंट्स भी इसमें कंट्रीब्यूशन करें, ये ना करें कि लाइट ऑन है, मुझे नींद नहीं आ रही, बंद करें, सुबह पढ़ लेना, ऐसे नहीं करें। बच्चों को सपोर्ट किया करें, उनको मेहनत करने दें। और लास्ट वन, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें, पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी। फाउंडेशन नहीं लाइक दैट, एक पहाड़ आपको मजबूत नज़र आता है कि नहीं आता। जब तूफ़ान आते हैं तो बहुत सारी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी एम्पायर भी गिर जाती है, लेकिन पहाड़ कभी गिरते देखा है किसी ने? नहीं। पहाड़ क्यों नहीं गिरता? बच्चों बैठ जाओ ना। क्योंकि आपको पहाड़ जितना ऊपर नज़र आ रहा होता है ना, उससे 3 गुना ज़मीन के अंदर होता है, मीठों से उसकी बुनियाद मजबूत होती है। जैसे मैंने बिल्डिंग का सर से पूछा कि इसकी बुनियाद कितनी मजबूत है, क्या इसके ऊपर हम बिल्डिंग बना सकते हैं? अगर इसकी बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो हम उस ऊपर बिल्डिंग बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो हमें भी क्या करना है, अपने बच्चों की फाउंडेशन को, बुनियाद को मजबूत करना है। जब बच्चे की बुनियाद मजबूत होगी तो आगे चलकर मुश्किलात का सामना करने के काबिल होगा। तो अपने बच्चों को मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार किया करें, और उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें, खुदा का खौफ पैदा करें, अपना खौफ पैदा ना किया करें। जब खुदा का डर होगा तो वो बच्चा जहाँ भी जाएगा सही अमल करेगा। और एक स्ट्रॉन्ग करैक्टर बनाएं, स्ट्रॉन्ग नॉलेज स्किल्स पैदा करें, नॉलेज स्ट्रॉन्ग करें, उनकी स्किल्स को प्रोड्यूस करें। अब डिजिटल दौर आ रहा है तो डिजिटल चीज़ों की तरफ आएँ, और 15 साल के अंदर बच्चा अपने आप को जब मजबूत कर लेगा, डिस्ट्रैक्शन को कम कर लेगा, तो इंशाल्लाह उसके लिए कामयाबी यकीनी होगी। तो कामयाबी की सबके लिए डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं, बट मेरे ख्याल में कामयाबी ये है, सिर्फ पैसा नहीं है, सिर्फ ओहदा या दौलत नहीं है, बल्कि कामयाबी ये है कि आप खुश हैं, आप हैप्पी हैं। अगर आप खुश ही नहीं है तो आपका पैसा आपके किस काम का है? किसी काम का है? आपने एक मंजिल पा ली, जब आपको खुशी नहीं है, सब कुछ पा के भी आप फिर भी उदास हैं, तो फिर वो कामयाबी किसी काम की नहीं है। खुश रहना सीखें, बच्चों को भी खुश रहना सिखाएं, पॉजिटिविटी फैलाया करें, बच्चों को नेगेटिव चीज़ें ना सिखाया करें, तुम्हारी फूफो ऐसी हैं, तुम्हारे चाचू ऐसे हैं, फलां ऐसा है। नहीं, बच्चों को अपने मामला से दूर रखें, उनको सिर्फ ग्रूम करने दें। ओके, थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।